अब सोचे कि हम तो तपस्या करते करते 9 कन्याओं को इतना जन्म दे दिया, सृष्टि बढ़ने लगी, कहे कि अब मैं जाना चाहता हूँ, अब मुझे भोग की कोई इच्छा नहीं है। अगर देवहूति आपकी आज्ञा हो तो मैं जंगल में जाऊं तपस्या करूं। देवहूति माता ने कहा कि आपने मुझसे एक वचन लिया था विवाह के पहले कि एक पुत्र का दान तुम्हें करूंगा, और पुत्र तो हुआ नहीं। ये तो 9 कन्याएं हैं, जब तक पुत्र नहीं होगा तब तक शास्त्र का अनुसार आपको जाने का अधिकार नहीं है। भगवान ने कहा हाँ ये वचन मुझे याद है। भगवान की कृपा हुई और कर्दम ऋषि के घर में आज महाराज कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। इसी कपिल भगवान से सांख्य योग का प्रादुर्भाव हुआ। सांख्य योग का इन्होंने ही निरूपण किया। कपिल भगवान आए और कपिल भगवान ज्यों ही आए तुरंत भगवान ने कर्दम जी ने उनके चरण का स्पर्श किया, प्रणाम किया और कहा देवहूति समस्त जिम्मेदारियां मेरी समाप्त हो गईं, अब ये भगवान तुम्हारे लिए आए हैं, अब अपना तुम कल्याण करो, मैं तो चला अपनी तपस्या में। कर्दम जी तुरंत चले गए। आज 6 वर्षीय कर्दम ऋषि के पुत्र जो हैं महाराज कपिल भगवान को माता देवहूति ने खूब बढ़िया स्नान कराया, चंदन लगाया, पुष्पमाला पहनाया और व्यास गद्दी पर बैठा करके, क्योंकि देवहूति माता जानती थी कि कोई सामान्य पुत्र नहीं है, साक्षात भगवान है और मेरा कल्याण इनसे कर लेना। कर्दम ऋषि से प्रश्न करती हैं कि हे कपिल जी आप मेरे पुत्र नहीं हैं, ये बताइए इस संसार में मनुष्य का जन्म क्यों होता है, कैसे आपको प्राप्त किया जाए, मोह माया में जीव पड़ा हुआ है, कैसे इनकी जो है कल्याण होगा। भगवान ने कहा कि माता निर्वणा नित्य प्रणाम भूम्यम दिद्यर्षिंसता जे सबम भमानेना ना प्रणातम तवम प्रभो। वृद्ध माता को कपिल भगवान कहते हैं कि हे माता मैं आपको बताता हूँ, दूसरी बात यह है कि संसार में किसका बंधन है किसकी मुक्ति है। मनुष्य जन्म लेता है तो दुख पाता है, क्या मृत्यु के बाद उसको कोई दुख नहीं लगता? क्या माँ के गर्भ में भी इसको दुख होता है? और कैसे मनुष्य की सदगति हो आप हमें बताने की कृपा करें। भगवान ने कहा कपिल भगवान की देखो माँ, बंधन और मुक्ति दोनों में एक ही बात है, मन का ही बंधन होता है, मन की मुक्ति होती है। जो आत्मा है उसका न बंधन होता है न मुक्ति रहती है, वो तो सदैव अजर अमर है। जीव के मन को ही मुक्त करना पड़ता है और शरीर की कोई जो है मुक्ति नहीं होती है, शरीर तो यहीं रह जाता है। इसलिए मन को मुक्ति के लिए जाने बिना हो ही नहीं प्रतीति, बिना प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। सबसे पहले मनुष्य को अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य भगवान को समझ पाता है, अपना कल्याण कर पाता है। अष्टांग योग के बारे में बताया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इसको अष्टांग योग कहते हैं। कपिल भगवान ने कहा देखो जो योगी लोग होते हैं माता यही अष्टांग योग करते हैं और इसी अष्टांग योग से हमको प्राप्त करते हैं। और कहते हैं सामान्य मनुष्य के लिए क्या है साधारण उपाय, हम मनुष्यों के लिए अहिंसया सत्यमस्तेयम यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्य तपः शौचम स्वाध्यायम पुरुषार्चनम मौनम सदार्थ संजेयः स्वर्ये प्राज्यजयं सने प्रत्याहारस्य जेन्द्रियाणि विषयांत समामृतिः। सबसे पहले मनुष्य को अहिंसक होना चाहिए। अहिंसा परमो धर्मः, किसी के प्रति कभी हिंसा का भाव नहीं लाना चाहिए माता।
क्योंकि पूरी सृष्टि भगवानमय है। किससे हिंसा करोगे? अहिंसा, सत्य, मनुष्य को सदैव सत्य का मार्ग चुनना चाहिए। यावत परिग्रह, इसका ग्रहण करें, उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य से जीवन को जीने का प्रयास करें, जितना हो सके उतना तप करें, शौच शुद्धता से रहें, और स्वाध्याय पुरुषार्चनम, अधिक से अधिक स्वाध्याय करें। पुराणों को पढ़े, अच्छे अच्छे पुस्तकों को पढ़े, ज्ञानवर्धक पुस्तकों को पढ़े। मौनम सदा सावता, हो सके तो अधिक से अधिक मनुष्य को मौन रहना चाहिए। जितनी आवश्यकता है उतने ही बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान ने मुख दिया है तो 24 घंटा बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। मौनम, जितना आवश्यकता हो उतना ही मनुष्य को बोलना चाहिए। सर्वम प्राणम मने विषयांश दावते, और विषय से दूर रहें। जो मिल गया, जैसा मिल गया, जिस परिस्थिति में उसी में भगवान का प्रसाद मानकर अपने जीवन को जिए। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा श्री रमण कहो। जिस देश में, जिस भेष में, जिस स्थिति में, उसी में राधा रमण, राधा रमण करते रहे। इस प्रकार से जब हम अपने जीवन को जीते हैं माता, तो अवश्य हमारा कल्याण हो जाता है। जब ऐसा वचन माँ सुनती गई, मन को बहुत उनको शांत मिलता गया। फिर कहते हैं कि ये बताओ, हम तो स्त्री हैं, कहाँ ये सब ध्यान विधि आदि कर सकते हैं। हाँ, ये है कि मौन रख सकते हैं, अहिंसक बन सकते हैं, लेकिन कहाँ होता है। थोड़ी सी जिह्वा के लिए खूब खूब बलि दे दी जाती। कितना सुंदर, अभी 1 महीना पहले हम लोगों का त्योहार भी था, जिसको हम लोग होली कहते हैं। और होली की जो कथा, होली की जो हम लोगों की त्योहार है हिंदू का, प्रहलाद जी के लिए है। कथा आएगी आगे 7वें स्कंद में। होलिका, उनकी जो बुआ थी, अग्नि में लेकर बैठी, नहीं प्रहलाद जी जले लेकिन होलिका जल गई। इसीलिए बुरे, जो बुरा है उसको उसका परिणाम मिल ही जाता है। लेकिन आज जब, और उसी खुशी में होलिका दहन हुआ, बुराई तो अच्छे की जीत हुई, प्रहलाद जी बचे, तो होली का त्योहार बन गया, होली मनाना लगे हम लोग। और आजकल जब होली है तो लाखों जीवों की हिंसा लोग कर देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल, नाम है होली का। और देखिए सुबह तो जहाँ काटा जाता है वहां मेला लग जाता है, और नाम लेते हैं कि हम होली मना रहे हैं। ये स्थिति है। कहां से भगवान मिलेंगे, कहां से आपके मन में शांति मिलेगी? आप एक जीव को मार करके अपनी जीवा की तृप्ति के लिए चाहेंगे कि हम खुश रहें, नहीं रह पाएंगे महाराज। कुछ भी कर ले नहीं बच पाएंगे आप। वही एक दिन आएगा कि जब आप उस स्थिति में पहुंचेंगे तो वही जीव आपको नोचेगा, खाएगा और आपको दुख देगा। इसलिए सदैव अहिंसक बनना चाहिए। जब इस प्रकार से हम अपने जीवन को जिएंगे तो हे माता कल्याण का कुछ नहीं कर पाती हो तो भगवान का सदैव ध्यान करो, स्मरण करो, उनका दर्शन करो। दर्शन भी कैसे करना चाहिए, नियम बताते हैं दर्शन कैसे करना चाहिए। कपिल भगवान अपनी माता को, ये जो कपिल भगवान की कथा है 8 अध्याय में है। भागवत की एक एक जो प्रसंग है ना, बहुत बहुत बड़े हैं। समय में हम लोग बंधे हुए, इसलिए किसी तरह इसको हम थोड़ा सूक्ष्म में आप लोगों को बताते हुए चल रहे हैं। तो एक एक प्रसंग में एक एक दिन बीत जाएगा। ऐसे ऐसे प्रसंग भागवत के हैं और सब बहुमूल्य हैं। कहते हैं हासम हरेण विनिताखिल लोक तीव्रम शोकासु सागर विशिषं त्यजतं तदाम
सम्मोहनाय रचितं निजमातयस्यं भूमण्डलं मुनकृते मकरध्वजस्य। भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए? जैसे कपिल भगवान ने जो इस मंत्र में बताया है, कहते हैं दर्शन का भी एक विधान होता है। भगवान का अगर दर्शन करना है ना, तो सबसे पहले किस चीज का दर्शन करना चाहिए? हम आप क्या करते हैं? सबसे पहला दर्शन करना हो तो भगवान के मुख को देखते हैं। हर लोग भगवान के मुख का ही दर्शन करते हैं, लेकिन कपिल भगवान कहते हैं कि हम मनुष्यों को भगवान के मुख का दर्शन नहीं पहले करना चाहिए, सबसे पहले भगवान के चरणारविंद का दर्शन करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। चरणारविंद मतलब चरण के नीचे के भाग को, चरण के नीचे के जो भाग होते हैं उसमें भगवान के चिन्ह को आप कभी देखेंगे, भगवान के चरण चिन्ह को, तो उसमें अंकुश होता है, उसमें पद्म का चिन्ह होता है, चरण में शंख का चिन्ह होता है। और जितने हमारे पूर्व जन्म के किए हुए पाप हम लोग संचित किए हैं, जब भगवान के चरणारविंद का दर्शन करते हैं तो उन आयुधों से हमारे पापों को भगवान काटते। इसलिए सबसे पहले भगवान के चरणारविंद का ध्यान करने का विधान कपिल भगवान ने माँ को बताया। दूसरे में कहते हैं उसके बाद भगवान के घुटनों का दर्शन करना चाहिए। कितना सुंदर उनका घुटना। उसके बाद उनके कटी प्रदेश कमर का दर्शन करना चाहिए, फिर उनके नाभि प्रदेश का दर्शन करना चाहिए, फिर हृदय का दर्शन करना चाहिए, उसके बाद उनके ओठों का दर्शन करना चाहिए, अधरोष्ठों का, उसके बाद भगवान के नेत्रों का, उसके बाद हासो हरिण विलेथा। भगवान जो मधुर मधुर मुस्कान से अपनी छवि को निहारते हैं, वैसे भगवान की मुखारविंद का दर्शन हमें करना चाहिए। तब हमारे जो पाप हैं वो समाप्त होते हैं। माता, ये दर्शन करने का एक विधान है। और हम आप जाते हैं तो इतना तेजी में मंदिर में रहते हैं कि गए दर्शन तो कर रहे हैं भगवान का, लेकिन पीछे देख रहे हैं कि महाराज 5000 का जूता है, कोई पहन के चला मत जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दर्शन तो कर रहे हैं हनुमान जी का, लेकिन ध्यान है जूता। माता जी लोग जब पूजा करते हैं 3-3 घंटा घंटी डुलाती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। खूब बढ़िया आरती गाती है। दूसरे लाइन में कहते हैं, ए टिंकू तन देखियो गैसवा पर कुकर धइले बानी, दलिया मत जर जाओ। और उसके बाद दूसरी कड़ी गाती हैं तो फिर कहते हैं, अरे तैयार हो गई नहीं, रुक जाइए अभी तक पूजवा कर लें तब भोजन देता है। ये पूजा की विधि है, कहां से भगवान मिलेंगे? इतनी तेजी हो जाती है पूजा में आपको कि सारे कार्य जो है आपके उसी में बिगड़ने लगते हैं और सोचते हैं कि भगवान हमारे लिए कुछ करते ही नहीं। भगवान को आपके कंठी डुलाने से जरूरत नहीं है, भगवान को आपको माला से भी जरूरत नहीं है, भगवान को आपके व्रत का भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने परिवार को एकदम ईमानदारी से सेवा करिए और मन से भगवान का केवल ध्यान करते हुए उनके किसी एक नाम का सहारा लेकर के उनका जप करते रहिए, आपका कल्याण हो जाएगा। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। भागवत का अंतिम मंत्र है नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणम सम दुख नस्तम तम नमामि हरिम परम। श्रीमद् भागवत का मंत्र, अंतिम मंत्र सुखदेव जी ने लिखा, व्यास जी ने लिखा। सारे 18,000 मंत्र का सार एक मंत्र। कुछ करने की आपकी आवश्यकता नहीं। कलयुग में नाम का एक आधार लीजिए, कोई नाम ले लीजिए जो आपको प्रिय लगता है, जिसमें आपकी निष्ठा हो, जबरदस्ती नहीं, पूर्ण विश्वास हो कि ये नाम मेरा कल्याण करेगा। ये नहीं कि 5 दिन जपेंगे और सोचे कि बेटे का नौकरी नहीं लगा, मेरा रोग नहीं दूर हुआ। कहां से होगा? इतना रोग तुम दूसरों को दे चुकी हो, दूसरों को दुष्ट कष्ट दे चुके हो, आज तुम सुख जो कहां मिलेगा? आज देखिए कितने लोग हैं जो निरपराध लोगों को मार देते हैं,
हम आप तो इस कानून से, इस सांसारिक कानून से बच जाते हैं, लेकिन भगवान का कानून जो है ना, तुरंत चित्रगुप्त जी उसको लिखते हैं, एक जन्म में नहीं कई जन्मों का उस दुख को हमें भोगना पड़ता है। और वही गठरी लेके आए हैं, जो आज दुख हमको मिल रहा है वो सुख मिल रहा है, उसका हम अनुभव कर रहे हैं। अब उसको नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन वही सत्य है। इसलिए हे माता, एक नाम का आधार लो और केवल गृह के सारे कार्य को प्रेम से करते रहो और भगवान का जप करते रहो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। ये जो है स्त्रियों का या हर पुरुषों के लिए विधान है। ऐसा वचन कपिल भगवान ने आज माँ को सुंदर वचनों से संतृप्त कर रहे हैं। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मस्थं सदा तवज्ञाम मामर्त्यस्य कुरुते सविडम्बना। हे माता, अहम सर्वेषु भूतेषु, इस संसार में जो भी है सब में मेरी सत्ता है। सिया राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पावे। कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसमें मैं नहीं हूँ, हर वस्तु में मेरा दर्शन करो और इसी में कल्याण होगा। इतनी